एयर इंडिया की जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें लगभग 297 लोग जो हैं वो मारे गए। एक सेकंड के लिए सोचिए कि वो जो लोग हैं जो उस फ्लाइट में बैठे होंगे, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनके सपने जो हैं वो किस तरह के रहा होंगे। कोई अपनी फैमिली के साथ लंदन में शिफ्ट होना चाह रहा था, वहाँ सेटल होना चाह रहा था। कोई अपने पत्नी या अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। कोई अपने जॉब के सिलसिले में वहाँ पे जा रहा था और अपने घर वालों को, अपने परिजनों को यहाँ पे अलविदा बोलकर गया होगा कि ठीक है मैं 6 महीने बाद लौटूंगा, 1 साल बाद लौटूंगा, या बहुत सी मेमोरीज जो है वो अपने दिमाग में लेके जा रहा होगा, अपने दिल में लेके जा रहा होगा। 242 लोग जो थे वो इस विमान में सवार थे, जिसमें से 241 लोग जो है वो मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति इसमें बचा है, बाकी 241 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और ये विमान जो गिरा है वो जैसे टेक ऑफ किया उसके 30-40 सेकंड के भीतर जैसे ही 6000 फीट की ऊंचाई पर गया, वहां से एकदम क्रैश हो गया। और एक रेजिडेंशियल एरिया जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे उनकी मेस थी, वहां पे उनका मेस थी, और वो लगभग दोपहर के 1 बजे की घटना है, वो वहां पे लंच कर रहे थे। और जैसे उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ये फ्लाइट गिरी है, उनमें लगभग 57 लोग जो हैं वो मारे गए। तो टोटल 297 लोग जो हैं वो मारे गए हैं इस घटना में। और 56 लोग जो हैं वो डॉक्टर्स थे, जो प्रशिक्षुक डॉक्टर्स थे, वहां पे वो लंच कर रहे थे, और जो वहां का जो स्टाफ था वो शामिल है। ये घटना इतनी भयावह थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग मरे हैं उनकी शव की शिनाख्त करना, उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा। लगभग 20 से ज्यादा ऐसे शव थे जिनको पहचाना नहीं गया है, और उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उनके परिजनों के जो डीएनए सैंपल है वो लिए गए हैं, जिसमें से लगभग 16 लोगों के डीएनए जो हैं सैंपल मैच कर लिए गए हैं, और वो जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आप सोचिए जो परिजन थे, जो रिलेटिव्स हैं, वो जब उस शव को रिसीव करेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, कि उसका बॉडी पार्ट्स की क्या हाल होगी कि वो पहचाना भी नहीं जा रहा है। बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक ये घटना है। और वहीं फ्लाइट की तकनीकी खराबी की बात की जाए तो ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी, जो कि काफी बेहतरीन माना जाती है अपनी सर्विसेज के लिए। लेकिन किस तरह से ये घटना हुई है उसकी जांच जो है वो अभी 28 घंटे के भीतर जो है वो एक ब्लैक बॉक्स रहता है वो मिला है। उसकी जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर उस समय घटना में क्या हुआ था, क्या शुरुआती रुझान आए थे कि उसके बाद ये फ्लाइट जो है जैसे 6000 फीट ऊंचाई पर गई उसके बाद क्यों क्रैश हुई, और वो जो है वो ये जांच का विषय है। वहीं बात करें जिनके साथ ये घटना हुई है, उनमें एक डॉक्टर्स की फैमिली थी जिसमें उनके 3 बच्चे थे, और 2 डॉक्टर, हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे। हस्बैंड जो है वो लगभग 5 सालों तक लंदन में जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली को सेटल डाउन करूँ, और वो जब यहाँ पे आता है अपनी फैमिली को रिसीव करता है, बैग पैक करता है, और वो लंदन को जाने ही वाला था कि जैसे ही फ्लाइट में बैठा, उसको क्या पता था, उस फैमिली को उन्होंने सेल्फी क्लिक की जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और उनको क्या पता था कि ये सेल्फी लास्ट होगी, और जो हम लाइफ सेटल करने की बात कर रहे हैं शायद ये उनकी लाइफ का आखिरी क्षण हो। जो एक व्यक्ति बचा है वो बड़ा भाग्यशाली है, वो बचा है, और उनका इंटरव्यू लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही वहां पे गिरे उनके चारों तरफ जो वो लाशें बिखरी हुई थी, और जैसे ही उनको एक खुला स्थान मिला वहां पर वो गए और वैसे वो बचकर निकले। बाकी कोई भी व्यक्ति जो इसमें बचा नहीं है, अभी भी बचाव कार्य वहां पर चला हुआ है, लाशों को निकाला जा रहा है। अभी भी पूरी तरह से सभी लाशें जो है वो वहां पे आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है। और एयर इंडिया की मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए जो है वो सभी जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनके परिजनों को दे रहे हैं। लेकिन क्या ये 1 करोड़ जो है वो जो लोग मरे गए हैं उनके परिजनों को वो लौटा पाएंगे? ये जस्ट थोड़ा सा एक मरहम का काम करेंगे, लेकिन जो उनके दिल पे गुजरी है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि सोचिए वो लोग जो है वो सपने बुनकर लंदन को गए थे, और उनके सपने शुरू होने से पहले ही हैं जो है वो ध्वस्त हो गए हैं इस एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश के बाद।